जो टॉपिक है आपके हनी या शहद का, इसके अंदर जो है उपयोग क्या होता है, उसका क्या यूज होता है। तो एडिबल आइटम्स या भोजन के रूप में, इसके अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है, या इसके अंदर होम रेमेडीज में भी किया जा सकता है, या पर्सनल केयर के लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जैसे उत्पाद हैं, इसके अंदर एडिबल जो आइटम होते हैं, भोज्य पदार्थ जैसे बेकरी आइटम्स हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकती हैं, या डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, मीट प्रोडक्ट होते हैं, सॉस है, स्नैक्स होते हैं, उनमें इसके अंदर कह सकते हैं शहद का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्सनल केयर की बात करें तो इसमें लिप बाम में जैसे बॉडी लोशंस हैं या स्किन जो क्लीनर होते हैं उसमें किया जा सकता है। होम रेमेडीज की बात करें तो इसमें जैसे कफ या उसके अंदर कह सकते हैं कफ को इसके अंदर कम करने के लिए, खांसी को इसके अंदर कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, या कोल्ड रेमेडीज के रूप में भी किया जाता है। कफ को या खांसी को कम करने के लिए भी इसके अंदर यह एक इसके अंदर सबसे अच्छा उपचार है, इसके अंदर शहद या हनी। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इसके अंदर जैसे रेमेडीज जो होते हैं, जो कि डायबिटीज या उसके लिए इसके अंदर यदि बनाए जाते हैं तो उसमें भी इसके अंदर यदि वह मनुष्य इसके अंदर डायबिटिक शॉक है उसको, तो उसके लिए भी इसके अंदर शहद का उपयोग किया जा सकता है। उसके लिए भी रेमेडी बनाने के लिए हनी का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर शहद इसके अंदर कह सकते हैं जिसका मल्टीपल यूज होता है, अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज में भी हो सकता है, रेमेडीज में भी हो सकता है, पर्सनल केयर के लिए भी किया जाता है, और इसके अंदर भोज्य पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी द्वारा परागण, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर इसके अंदर क्रॉप्स होती है, कैसे इसके अंदर हनवी या मधुमक्खी या अन्य जंतु महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर पॉलिनेशन या परागण के लिए। तो इसमें अलग अलग इसके अंदर डाटा इसमें बताए गए हैं, अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं जो कि इसके अंदर बताते हैं कि इसके अंदर पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी कितनी महत्वपूर्ण है। भारत की बात करें तो इसमें इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा यदि उचित परागण नहीं होता है तो लगभग प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, लगभग 3000 करोड़ का नुकसान होता है। क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो इसके अंदर वह फसलों में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसमें सीड नहीं बनेगी या फ्रूट का निर्माण नहीं होगा। एक तो जो इसके अंदर क्रॉप्स हो सकती है जिसमें सीड बनते हैं, एक होते हैं फ्रूट बनते हैं। तो सीड और फ्रूट का निर्माण नहीं होगा तो इसके अंदर वहां पर वह इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको इसके अंदर नुकसान पहुंचता है। लगभग इसके अंदर इसके जो आंकड़े हैं लगभग 3000 करोड़ का नुकसान होता है यदि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो। परागण या पॉलिनेशन के द्वारा जो क्रॉप्स होती है उसकी साइज को भी इसके अंदर कह सकते हैं इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी को भी सुधारा जा सकता है। तो पॉलिनेशन इसके अंदर इसमें साइज और क्वालिटी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। भारत में इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट है या जो इसके अंदर कमीशन है जैसे नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो ऑब्जर्व करता है इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी या जो एंटोमोलॉजिस्ट इसके अंदर होते हैं, इसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि किसके द्वारा इसके अंदर अलग अलग एनिमल्स जो है किस प्रकार से यील्ड को या उत्पादन को इंक्रीज करते हैं। इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो जंतु हैं उस पर भी स्टडी की गई है। तो एनसीए के द्वारा जो स्टडी की गई है, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है, मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर परागण की क्षमता को लेकर कितनी कैपेसिटी उसमें पाई जाती है, वह इसके अंदर पूरी तरह इसके अंदर कह सकते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर उसके पूरी तरह उसको लेकर पूरी तरह सतर्क है। एनसीए ने इसके अंदर बताया कि इसके अंदर मधुमक्खी के उत्पादन, हनी का इसके अंदर या हनी भी जो है उसका भी इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन, और उसके द्वारा इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, शहद का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए भी मधुमक्खी को उपयोगी परागण करने वाले जंतु के रूप में माना जाता है। इससे उत्पादन बढ़ाने वाले जीव के रूप में भी इसके अंदर यह इसके एनसीए के द्वारा सिफारिश की गई है। रिकमेंड करता है कि इसके अंदर मधुमक्खी और उसका जो शहद है उसके द्वारा जो उत्पादन होता है वह इसके अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए इसके कितना महत्वपूर्ण है। वह पॉलिनेशन यदि नहीं किया जाएगा तो वह इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर परागण नहीं होने के कारण इसके अंदर उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है, साइज में भी कमी आ सकती है, या उसके उत्पाद में भी इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन में भी कमी आ सकती है, यील्ड में भी कमी आ सकती है इसके अंदर उस एग्रीकल्चर क्रॉप की। इसलिए एनसीए के द्वारा इसके अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी को इसके अंदर परागण के रूप में इसके अंदर जंतु के रूप में लेना चाहिए, जिससे इसके अंदर वहां पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एनसीए ने यह भी बताया कि इसके अंदर भारत में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसके परागण के लिए लगभग 150 मिलियन इसके अंदर मधुमक्खी की कॉलोनी का सुनियोजित प्रचार करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसका पॉलिनेशन करने के लिए लगभग इसके अंदर मधुमक्खी की 150 मिलियन जो कॉलोनीज हैं उसको इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर इसके अंदर प्रसार करना चाहिए, सुनियोजित तरीके से इसके अंदर उस पर वहां पर इसके अंदर कॉलोनी को लगाना चाहिए, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन जितना अधिक बढ़ेगा कृषि इसके अंदर या एग्रीकल्चर क्रॉप इसके अंदर कह सकते हैं उसका उत्पादन भी उतना ही अच्छा होगा।
इसके अलावा इसके अंदर और भी इसके अंदर जैसे डाटा दिए गए हैं, जैसे लगभग जो 95% जो फ्लावर्स होते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या जिसे कहा जाता है पर परागण, जिसमें इसके अंदर इसके अंदर जो फ्लावर है उसका जो मेल गैमेट होता है उसी इसके अंदर फ्लावर के इसके अंदर जो स्टिग्मा होता है उस पर गिरकर फर्टिलाइजेशन यदि होता है तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वनिषेचन कहा जाता है। एक फ्लावर के इसके अंदर कह सकते हैं मेल गैमेट पोलन जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और दूसरे फ्लावर के उसी जाति के दूसरे फ्लावर को इसके अंदर कह सकते हैं उस पर उसके स्टिग्मा पर गिरकर फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है। तो स्टिग्मा पर इसके अंदर कह सकते हैं जो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं एक ही जाति के जंतु हैं लेकिन अलग अलग फ्लावर हैं, उसके बीच में निषेचन की क्रिया को या पॉलिनेशन यदि होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और एक ही फ्लावर के बीच में होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो 95% फ्लावर जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है उनमें से इसके अंदर लगभग 85% जो फ्लावर्स हैं उनका इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट या कीटों के द्वारा ही होता है। न बर्ड्स के द्वारा होता है, न इसके अंदर कह सकते हैं विंड या हवा के द्वारा होता है। उनका परागण कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होगा। भारत में फसलों के लिए एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है फसलों के लिए लगभग इसके अंदर 160 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र होता है उसमें से लगभग 55 मिलियन जो हेक्टेयर क्षेत्र होता है मधुमक्खी पर निर्भर फसलों का है। मतलब इसके अंदर इसका अर्थ ये होता है कि 160 मिलियन में से जो इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा जिसका परागण किया जाता है क्रॉप्स का वह कितना क्षेत्र होता है, लगभग जो क्रॉप्स है कितनी इसके अंदर कह सकते हैं क्षेत्र में पाई जाती है, 55 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका इसके अंदर परागण हनी बी के द्वारा किया जाता है। 160 में से लगभग इसके अंदर 55 मिलियन जो इसके अंदर कह सकते हैं क्षेत्र को मधुमक्खी के द्वारा या हनी बी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं उसका परागण किया जाता है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली क्रॉप्स या फसलों का। उसके अलावा परागण की क्रिया इसके अंदर एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। अलग अलग कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं क्रॉप्स है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। जंतु के द्वारा परागण मुख्यतः इसके अंदर किसके द्वारा हो सकता है, हनी बी के द्वारा होता है। फ्लाइज या मक्खियां भी इसके अंदर करती है, बटरफ्लाई के द्वारा हो सकता है, मौत या इसके सलब के द्वारा भी हो सकता है, या वास्प या ततैया के द्वारा होता है। जिसमें से सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो परागण करती है वह हनी बी या मधुमक्खी करती है। इनमें इसके अंदर कह सकते हैं सभी एनिमल्स की बात करें तो इन एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा परागण पॉलिनेशन हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। इंसेक्ट इसके अंदर जो पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर्स में इसके अंदर पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, निषेचन की क्रिया को कंप्लीट कराते हैं। तो पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए तभी इसके अंदर कह सकते हैं उस इंसेक्ट के द्वारा उस फ्लावर का पॉलिनेशन किया जा सकता है। क्योंकि यदि इसके अंदर कह सकते हैं उसमें वह लक्षण नहीं पाए जाएंगे तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट या कीट के द्वारा इसके अंदर कीट उस फ्लावर के लिए आकर्षित नहीं होंगे, और आकर्षित नहीं होंगे तो इसके अंदर उसके पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे। जैसे इसके अंदर वह फ्लावर किस प्रकार का होना चाहिए, उसके जो पंख होते हैं फ्लावर की जो इसके अंदर कह सकते हैं जो पेटल्स होते हैं पंखुड़ियां जिसे कहा जाता है वह इसके अंदर लाइट कलर की होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उनको इसके अंदर कह सकते हैं देखकर पक्षी या इसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं कीट जो होते हैं वह आकर्षित हो सकते हैं। उसकी इसके अंदर कह सकते हैं जो गंध होती है स्वीट इसके अंदर गंध इसके अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण भी इंसेक्ट को इसके अंदर वहां पर अट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्टार या इसके अंदर मकरकंद या जिसे फूलों का रस कहा जाता है वह उसमें पाया जाना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर उसमें पोलन जो होते हैं उसकी क्वांटिटी मध्यम होनी चाहिए, न अधिक मात्रा में पोलन होने चाहिए न कम मात्रा में, तो वह भी इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पोलन इसके अंदर स्टिकी होने चाहिए। स्टिकी का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं जिस स्थान से जा रहे हैं दूसरे स्थान पर उस स्टिक वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर स्थिर रहने चाहिए, वह स्टिक हो जाने चाहिए, वहां से इसके उस स्थान से जुड़ जाने चाहिए, अटैच होने चाहिए या उस स्थान से चिपकने चाहिए, जिसके कारण इसके अंदर वह इसके अंदर जब इंसेक्ट से चिपकते हैं और वापस जब इसके अंदर उसको एक स्थान से एक फ्लावर से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, यदि इसके अंदर वो स्टिक नहीं होंगे तो इंसेक्ट में इसके अंदर जब उसको पोलन को लेकर जाएगा तो बीच में भी गिर सकते हैं, स्टिक या इसके अंदर कह सकते हैं उससे नहीं जुड़ेंगे। तो इसके अलावा इसका एंथर इसके अंदर फर्म एंड इनसाइड फ्लावर, फ्लावर के अंदर भी इसके अंदर कह सकते हैं एंथर होने चाहिए। स्टिग्मा इनसाइड द फ्लावर, फ्लावर के इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर स्टिग्मा जिस पर इसके अंदर यहाँ पर जो इंसेक्ट के द्वारा आकर्षित किया जाएगा। इंसेक्ट अट्रैक्ट कब होगा जब फ्लावर इसके अंदर कह सकते हैं उसके अंदर की ओर स्टिग्मा पाई जाए।
उसमें भी स्टिक कोटिंग होनी चाहिए स्टिग्मा पर भी, नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं पोलन उस स्थान पर यदि नहीं जुड़ता है, यदि उस पर रख के इसके अंदर कह सकते हैं जाता है और विंड या हवा के द्वारा वह पोलन दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो इसके अंदर कह सकते हैं पोलन का उस स्थान पर गिरने का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके कारण भी इसके अंदर यह डिफरेंट जो लक्षण होते हैं पॉलिनेशन के लिए, कीट जब पॉलिनेशन करते हैं उसके लिए आवश्यक होंगे। तो मधुमक्खी सबसे महत्वपूर्ण, जैसे इसके अंदर पोलिनेटर के रूप में या इसके अंदर परागण को एकत्रित करके दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले जंतु के रूप में मानी जाती है। तो हनी बी के बारे में यदि पॉलिनेशन के लेवल पर बात करें, पॉलिनेशन या परागण किस प्रकार से करती है, तो मधुमक्खियां परागण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंतु होती है। यह इसके अंदर नेक्टार को भोजन के लिए इसके अंदर कह सकते हैं नेक्टार पर या मकरकंद जिसे कहा जाता है उस पर निर्भर रहते हैं। पोलन को भी भोजन के रूप में खाते हैं। लेकिन मधुमक्खियां इसके अंदर किस स्थान पर जाती है या उसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर वहां पर फ्लावर है या फलों का रस इसके अंदर वहां पर पाया जा रहा है या मकरकंद पाया जा रहा है या पोलन्स पाए जा रहे हैं। तो भोज्य स्थान या जिसका मधुमक्खी का जो भोजन है उसका पता लगाने के लिए इसके अंदर मधुमक्खियां इसके अंदर साइट या इसके उस स्थान को देखकर दृष्टि के द्वारा या स्मेल के द्वारा इसके उस स्थान का पता लगाती है। तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे किस प्रकार से एक मधुमक्खी इसके अंदर एक फ्लावर के स्टिग्मा पर जैसे पोलन को लेती है और दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट हैं उसके जो फ्लावर्स हैं उस पर इसके अंदर किस प्रकार से हनी बी पोलन को लेकर जाती है, पोलन को इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान से लेती है। जैसे इसके अंदर इसमें देख सकते हैं ये डिफरेंट जो फ्लावर है इसमें भी जैसे इसके अंदर अलग फ्लावर पर किस प्रकार से मधुमक्खी जो उस इसके अंदर पोलन को लेकर दूसरे स्थान पर जा रही है, या इसमें जैसे देख सकते हैं किस प्रकार से स्टिग्मा पर इसके अंदर यह स्टिक करती है, बैठती है। इसमें इसके अंदर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती है, जैसे फ्रूट क्रॉप्स भी होती है और दूसरी इसके अंदर सीड क्रॉप्स भी होती है। जैसे आपको अभी बताया गया था इसके अंदर फसलें जिनके द्वारा या तो फ्रूट प्राप्त हो सकते हैं फल, या दूसरा इसके अंदर हो सकता है कि उसके द्वारा सीड या इसके अंदर बीज भी प्राप्त होते हैं। तो उसमें से अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स आपको इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो क्रॉप्स बताई गई है या फसलें जो बताई गई है जो अलग अलग इसके अंदर, एक तो फ्रूट इसके अंदर प्रदान करने वाली फसलें हैं, एक सीड या बीज प्रदान करने वाली फसलें हैं। लेकिन ये सभी जो दोनों प्रकार की जो फसलें हैं इसके अंदर आपको जो दिखाई दे रही है वह इसके अंदर पॉलिनेशन जो इनका जो होता है वह इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन इसके अंदर इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, कीटों के द्वारा किया जाता है, जिसमें डिफरेंट जो फ्लावर्स है जैसे इसके अंदर क्रॉप्स या फसलें जो होती है उसमें जैसे आलमंड है, एप्पल है, एप्रिकॉट है, मैक्सिमम जो फसलें होती है पपैया है, पीच है, जो नॉर्मल इसके अंदर फ्रूट खाते हैं उसमें उनका इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन इसके अंदर यहाँ पर इंसेक्ट या कीटों के द्वारा होता है। जैसे पंपकिन है, एग प्लांट है, या जो इसके अंदर कह सकते हैं फ्रूट के रूप में या उनको वेजिटेबल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, यह सभी इसके अंदर यहाँ पर जो फसलें हैं वह पॉलिनेशन जिनका इसके अंदर इंसेक्ट या कीटों के द्वारा होता है। लेकिन सीड के रूप में, सीड इसके अंदर कह सकते हैं या बीज फसलें जो होती है जैसे ओनियन है या अल्फा है या ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इन सभी फसलों का भी इसके अंदर, या जैसे इसके अंदर जो फसलें इसके अंदर भोजन के रूप में खाई जाती है, ऑयल जिससे निकाला जाता है जिससे फाइबर या तंतु मिलते हैं, जैसे इसके अंदर बीन्स हो सकते हैं या इसके अंदर बकव्हीट हो सकता है, कॉटन है जैसे कपास जिसे कहा जाता है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है या जिसे सूर्यमुखी कहा जाता है, तो इनका भी इसके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो इतनी सारी फसलें जो है इनका पॉलिनेशन जो कीटों के द्वारा हो रहा है, जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन का सबसे बड़ा परसेंटेज होता है इंसेक्ट या कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होना, या उसका सबसे बड़ा एक महत्व भी हो सकता है इंसेक्ट का। इसके अलावा जैसे इसके अंदर बी पॉलिनेशन, यहाँ पर केवल बी पॉलिनेशन की बात करें जिसमें आपको डाटा जो बताए गए हैं कि कैसे इसके अंदर उसकी यील्ड या उत्पादन को, उपज को या उत्पादन को इसके अंदर यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है हनी बी या मधुमक्खी के पॉलिनेशन के द्वारा। जैसे एक सिंगल इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर क्रॉप्स की बात करें, अलग अलग जो क्रॉप्स है जैसे फसलें हैं उसके लिए भी उसकी भी इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑयल सीड वाली क्रॉप उसमें भी इसके अंदर उत्पादन को इंक्रीज किया जा सकता है, या जो वेजिटेबल होते हैं सब्जियों में भी इसके अंदर उनके भी उत्पादन को किस प्रकार से परसेंटेज के रूप में इंक्रीज किया जा सकता है वो आपको बताते हैं। जैसे एप्पल में इसके अंदर यदि ऑर्चर्ड जो क्रॉप्स होती है यदि पॉलिनेशन किया जाता है तो लगभग इसके अंदर 180 से लेकर इसके अंदर कह सकते हैं किलोग्राम की बात करें यहाँ पर कितना इसके अंदर यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और डिफरेंट जो फील्ड क्रॉप्स होती है उसके उत्पादन को इंक्रीज किया जा रहा है। अलग अलग फसलों में इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन को इतना इंक्रीज किया जाता है।
तो इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग जो फसलों में किस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर यील्ड या उत्पादन को इंक्रीज किया जाता है बी के पॉलिनेशन के द्वारा, जिसमें अलग अलग वेजिटेबल्स कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, ऑयल सीड या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं जिनसे ऐसी जो फसलें होती है जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, या अलग अलग जो इसके अंदर कह सकते हैं अदर जो फ्लावर्स होते हैं या अदर जो फसलें होती है उनमें भी इसके अंदर किस प्रकार से यहाँ पर यील्ड या उत्पादन को इंक्रीज किया जा सकता है बी पॉलिनेशन के द्वारा, ये आपको इसमें आंकड़े बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें जैसे देख सकते हैं कि आप जो क्रॉप्स होती है उसमें जैसे अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन जब किया जाता है तो मधुमक्खी की इसके अंदर 1 हेक्टेयर में पॉलिनेशन जब किया जाता है तो 1 हेक्टेयर में कितने एनिमल की कॉलोनी को इसके अंदर वहां पर रखना चाहिए, वह भी इसके अंदर इसमें डाटा आपको बताए गए हैं। रेपसीड है, सनफ्लावर है, तो लगभग जैसे सनफ्लावर की बात करें, ओनियन की बात करें, सिट्रस फ्रूट है, कोरिएंडर है, अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं इसमें आप लगभग उसमें जैसे देख सकते हैं कि ओनियन में 152 से लेकर 234 लगभग 152 से 234% इसके अंदर यहाँ पर आप उत्पादन को इंक्रीज कर सकते हैं, जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं एपिस मेलाफेरी की आप यदि उसमें 8 कॉलोनी को रखा जाए, एक कॉलोनी को रखा जाए जैसे रेपसीड में तो वहां पर 26 से लेकर 31% इसके अंदर यहाँ पर उत्पादन को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे सनफ्लावर की बात करें तो इसमें 68 से लेकर 78% उत्पादन को इंक्रीज किया जा सकता है, जहां पर यदि जो एपिस मेलिफेरा इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी की जो स्पीसीज होती है उसकी केवल 4 कॉलोनी को रखना है पर हेक्टेयर में, और आप उत्पादन देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर उसके द्वारा इंक्रीज होता है। तो कॉलोनी जैसे कितनी कम रखते हैं तो भी इसके अंदर उस स्थान पर जैसे अलग अलग इसके अंदर प्रकार की जो क्रॉप्स होती है उसमें लगभग 26 से लेकर 20 से 30% या 20 से 48% के लगभग इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर उत्पादन को इंक्रीज किया जाता है। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर पॉलिनेशन जो कि मधुमक्खी के द्वारा होता है कितना महत्वपूर्ण है उसके अंदर किसी भी फसलों का या कितने इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्रॉप्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसीलिए इसके अंदर आपको इसमें सबसे पहली जो स्लाइड इसके अंदर आपको बताया गया था कि कैसे इसके अंदर यदि उचित परागण नहीं होता है तो वहां पर लगभग 1 वर्ष में 3000 करोड़ का इसके अंदर यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जैसे आपको इसमें बताया गया है कि कितनी इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा या अन्य जंतु के द्वारा, क्योंकि आपके जैसे इसके अंदर इसमें बी कीपिंग पढ़ रहे हैं मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन के बारे में यदि बात करें तो इसमें जैसे कितनी कॉलोनी को इसके अंदर यहाँ पर उपयोग करके या कितनी कॉलोनी का इसके अंदर जैसे यहाँ पर यूज किया जाता है, कितनी इसके अंदर कह सकते हैं कम कॉलोनी का यूज करके भी आप इसके अंदर उसमें उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 कॉलोनी का है या 2 कॉलोनी यूज करते हैं या 4 कॉलोनी का उपयोग किया जाता है या 8 कॉलोनी का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो क्वांटिटी है इसके अंदर यहाँ पर कॉलोनी की इसके अंदर रखनी होती है, और उससे इसके अंदर कह सकते हैं परसेंटेज में आप इसका इतना उत्पादन इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर पहले 100 किलो इसके अंदर उत्पादन हो रहा था तो लगभग इसके अंदर अब 126 से 131 किलो यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है, जो कि इसके अंदर किसानों के लिए इसके अंदर महत्वपूर्ण होगा, जिससे उसका उत्पादन भी बढ़ेगा तो उसकी इसके अंदर कह सकते हैं लागत भी उसको ज्यादा मिलेगी। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं आपको बताया पॉलिनेशन जो होता है हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा कितना इसके अंदर महत्वपूर्ण होता है, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए इसके अंदर कितना इसके अंदर ये पॉलिनेशन महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ इसके अंदर आपकी 3rd यूनिट भी कंप्लीट होती है।